इसकी नाम बताओ। सप्लायर रियाज मूसा। उठाने कौन? अच्छा बेटा देखो nomenclature of complexes एक्सरसाइज कर रहे हैं हम और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 तो बताना जरा क्या लिखा है ये नाम। How reoxidation the lower नहीं oxidation। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 चैप्टर 14 है ना। Cobalt NH3 Cobalt NH3 6Cl3। अब हमने कहा था कि ये क्या होता है, C होता है और ये B होता है और ये D होता है, ये हम इनका देख चुके हैं। सबसे पहले नाम क्या आएगा, ये तो इसमें है ही नहीं, पहले किसका नाम आ जाएगा, B का। सर एक का बता रहे हैं क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है लेफ्ट साइड कोऑर्डिनेशन इसलिए कहते हैं इसको, इसके बाहर होता है। अच्छा आप देखो इसका नाम क्या होगा, हेक्साअमाइन। इसमें के B का क्या करते हैं, B का नाम भी बताते हैं, इसकी तादाद भी बताते हैं। अब आ गए C के ऊपर, C कौन सा है, कोबाल्ट है, लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना होता है। और इसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे बाद में। अब क्या करें, D का नाम आएगा, D क्या है, क्लोराइड। और D जो है ना, D की हम तादाद नहीं बताते। क्यों सर? D का नाम बताते, तादाद किसी की भी नहीं बताते। सर D एक भी तो कर सकते, Cl3 पहले लिखते हैं, बात उससे नहीं, जो राइट पे है ना वो राइट पर ही रहेगा, जो लेफ्ट पर है ब्रैकेट के वो लेफ्ट पर ही रहेगा। इसी की कन्वेंशन ये है कि जो कैटाइन है वो शुरू में लिखे जाते हैं, तो वो हमेशा कैटाइन होता है इसलिए शुरू में आता है, और एनाइन आखिर में लिखे जाते हैं, हमेशा एनाइन ही होता है। इसलिए आप अपनी मर्जी से भी आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ये हमने कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, हम ये जानते हैं क्लोरीन -1 तो 3 मिलके कितने हो गए, -3। अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। तो अब कोबाल्ट में कितना चार्ज होगा, 4 जो है ना 0 6 से मल्टीप्लाई 0 ही होगा, +4 ही होगा, +3 हो जाएगा ना, +4 नहीं होगा। +3। मॉलिक्यूल में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज -3 है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +3। तो ये बन गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पार्ट 1 हमने किया। पार्ट 1 के बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 करेंगे हम प्लूटोनियम, प्लेटिनम में क्या है, प्लेटिनम में प्लेटिनम में और क्या है सर NH3 ब्रैकेट में कितने, सर 2 है, NH3 ट्वाइस और क्लोरीन 4। और क्या है, क्लोरीन 4 और सर बस ये नहीं है सर, ये 6, अच्छा ये 9 है सर, प्रोटॉन सर, ये 9 ऊपर 6 के अंदर प्लेटिनम में NH3 4 है, OH 9 है। NH3 4 इस तरह भी रहेगा, OH कितने, सर OH 2 है, NH3 4 है सर, ब्रैकेट के राइट साइड पे सल्फेट, ठीक है। अब ये देखो ये C है और ये B है और ये D है। सबसे पहले B का नाम आएगा। अब B में अमोनिया को कहते हैं अमाइन, ये A से शुरू हो रहा है, और हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हाइड्रोक्सो। क्यों हाइड्रोक्सो कहते हैं, इसलिए कि वो एक एनाइन है। क्यों हाइड्रोक्सो कहते हैं, इसलिए कि वो एनाइन है। हमने देखा था ना कि B अगर एनाइन होगा तो उसके नाम क्या करके वो आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे अल्फाबेटिकली टेट्रा अमाइन डाइहाइड्रोक्सो
टेट्रामाइन डाइहाइड्रोक्सो, ठीक है। यस सर। टेट्रामाइन डाइहाइड्रोक्सो, इसके बाद क्या आएगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। नहीं मेरे पास आउट पास नहीं, आउट पास नहीं। सर वहाँ तो ऑक्सीडेशन हो गया -248, मेरा आउट पास नहीं है। ऐसे 8 हो गया सर। अब्दुल्ला नहीं है शायद। ज़िया, नहीं इसको और नहीं किया। अब्दुल्ला याया, अब्दुल्ला ज़िया, अली अब्दुल्ला। कौन सा? राजा तो पास तुझे दे तो नहीं लिखी है वो ऐसे ही ये लोग ये खराब नहीं रुक जाओ, ऐसे नहीं जाओ। सर -4 आएगा। अच्छा आप देखो इसके बाद क्या है? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, उसके बाद क्या है? ये डी का नाम क्या आएगा? सल्फेट। सही है। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? -4 है शायद। इधर आगे आगे बैठो, पॉज करो। ये सल्फेट देखो, सल्फेट जो होता है ना, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है। और अमोनिया का होता है 0। हाइड्रोक्साइड का होता है -1। दो हाइड्रोक्साइड कितने हो जाएंगे? -2। अब बताओ कि प्लैटिनम पे कितना चार्ज होगा? प्लेटिनम पे सर +4। वेरी गुड, +4 होगा। उससे ये नेगेटिव चार्ज -4 है तो पॉजिटिव चार्ज +4, ठीक है। तो ये सवाल आना चाहिए बोर्ड में। फिर ये सवाल आना चाहिए बोर्ड में। बेटा आप जिस चीज में तवज्जो देंगे तो कोई आपको आसान लगेगी, नहीं देंगे तो कैसा आसान लगेगा। तो फिर उसके बाद हमने देखा है 6 लिखा है, 6 के बाद हम करेंगे इसके बाद हम करेंगे 9 करेंगे। 9 है ना बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसको सही कर लेना। 9 ही बल्कि हम करेंगे 10 करेंगे, ठीक है। 9 में थोड़ी सी मिस्टेक हम करेंगे, बाद में हम 10 कर रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल है बचा ले। ऐसा की देखिए जरा, ऐसा की देखिए, ऐसा ना मेरी बराबर है। बराबर है? इसकी बात है। बराबर है ये इस की तरह गोली बॉल है, गोली की नहीं गोली है। इससे पूछा किस लिए बता? अच्छा बेटा 10 जो है ना, 10 बताइए बेटा क्या है? अब तो इस तरह का। बताना 10 में क्या है? प्लैटिनम है। तो इसमें सर बेटा मैंने पहले पता नहीं कितने साल किया, मैंने आज तक नहीं बताया था। 10 10 सर। प्लेटिनम नहीं है सर, Ag गोल्ड है। Ag सिल्वर है, ऐसी गोल्ड की पट्टी ले रहे Au है गोल्ड है। और NH3 के 2 NH3 चॉइस तो सर ब्रैकेट के राइट साइड पे क्लोरीन कितने? 1। अच्छा अब देखो ये है C और ये है B और ये है D। सबसे पहले B का नाम आएगा डाइअमाइन, डाइअमाइन। इसके बाद किसका आएगा? C का नाम आएगा सिल्वर, और सिल्वर चूंकि ट्रांजिशन मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। और आखिर में क्या आ रहा है? क्लोरीन, इसको क्या कहेंगे? क्लोराइड कहेंगे, ठीक है। अब आखिर में क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर ये है -1 और ये है 0। तो सिल्वर पर कितना होगा चार्ज? +1, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। कैसे हुआ? ये -1 ये 0, सही है। सिल्वर पर आ गया +1। अभी हमने कर लिए 10 तक हमने कर लिया है, लेकिन बीच में से हमने कुछ छोड़े। अब हम आ रहे हैं, अब हम आएंगे नंबर 3 के ऊपर आएंगे। नंबर 3 में देखो, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है Na3, क्या बताना था? Na3COF6, Na3COF6 यस सर। Na3COF6। अब देखो इसमें क्या है? A है, इसमें C है और इसमें B है, ठीक है।
अब क्या होगा, सबसे पहले ए का नाम आएगा। ए का नाम क्या है? सोडियम। और हमने आपको बताया था कि ए का सिर्फ नेम बताना है, आपने इनकी तादाद नहीं बतानी, ठीक है। सोडियम है, उसके बाद क्या है? बी, हेक्साफ्लोरो। सोडियम हेक्साफ्लोरो। फ्लोरो क्यों कहा? इसलिए कि फ्लोराइड जो है ना एनाइन होता है, और एनाइन की नेम के आखिर में क्या आता है? ओ, हेक्साफ्लोरो। उसके बाद क्या आ गया? कोबाल्ट। लेकिन रूल में क्या लिखा हुआ है कि सी के नाम के आखिर में एटी आएगा अगर ए प्रेजेंट होगा। तो चूंकि यहाँ पे ए प्रेजेंट है तो अभी कोबाल्ट के बजाय क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, वो बाद में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? फ्लोरीन होती है -1, तो 6 कितनी हो गई? -6। सोडियम होता है +1, तो 3 मिलके हो गया +3। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज होगा? +3, तो ये हो गया कोबाल्ट 3। के बाद अब हम करेंगे के बाद अब आप करोगे K2PgCl6। पांचवा है, पांचवें को देखो, पांचवा है K2PgCl6। अब इसको अब्दुल्ला को बताओ, इसमें ABCD बताओ जरा। ये कौन है? सर K2 है, ये हो गया A, वेरी गुड। सर Cl6 जो है वो B है, ये B हो गया और ये C हो गया। चलो फिर अब नाम बताओ इसका। सर पहले A आता है तो A का नाम क्या होगा? डाइपोटेशियम। पोटेशियम। A का खाली नाम बताना अच्छा है। सॉरी, पोटेशियम। और हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, वेरी गुड। प्लेटिनम से हो जाएगा प्लेटिनेट। प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्लोरीन का चार्ट बताओ। सर -1, क्लोरीन का हो जाएगा -6 और इसका हो जाएगा -4, +2। तो पोटेशियम प्लस हो जाएगा +4। ये 5 कर लिया हमने, और 5 के बाद हमने करना है 5 के बाद करना है 7। 5 के बाद करना है 7। K2CuCl4। अब बताओ भाई इसमें, बताओ भाई अब्दुल्ला, इसमें ABCD बताओ। K2A CuC और साइनाइड B। A का नाम बताओ। पोटाशियम पोटेशियम, टेट्रा साइनाइड टेट्रासाइनो, साइनो कोबाल्ट टेट्रासाइनो। इसको कहेंगे क्यूप्रेट। प्रॉपर होता है ना, तो ये बन जाएगा क्यूप्रेट। और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी, साइनाइड का टोटल चार्ज बताओ। 120, सही बताओ। सर -4, -4। और पोटेशियम का +2 +2, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा +2। ये हमने कर लिया 7, और 7 के बाद करना मतलब मीडियम में अच्छी तरह मेरा बांधने है। आ जाओ। 7 के बाद हमारे पास करना है हमने Na2NiCl4। कैमरे क्या है? Na2NiCl4। Na2NiCl4। मास क्या है बताओ? अब बताओ इसका। मास क्या है? हाँ बताओ। क्या हो? तुम बताओ कि इसमें ए क्या है? सोडियम। ये ए हो गया, गुड। और ये सी सी, और ये बी बी। तो ए का नाम बताओ। हाथ बता। सोडियम
सोडियम, नाइट्रो और B का नाम क्या है? टेट्रा टेट्राक्लोरो और ये हो जाएगा निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर अपनी तरफ से नाम बनाना है। निकल से निकलेट 18 सब दादा जब ये होता है, ये है ना जिसके निकल से निकलेट बन गया। अब इसका चार्ज हो गया -4, इसका -4 है, इसका +2 है, तो निकल का +2 आ गया। ये 8 हो गया और 8 के बाद है बेटा बहुत बहुत अच्छा आप देखिए अब हमारे 9 के ऊपर 9 में ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा। ये आपका क्या नाम है? साथ में 9 में अगर आप ब्रैकेट बना लेना, टेट्रासाइनो 9 में ये PT से पहले ब्रैकेट बना लेना। PT और क्या बताना 9 में पीटी मिलती थी एक है? मिनट पीटी मिलती 9 में PT के बाद क्या है? छुट्टी सर मैट्रिक में NH3 के 2 NH3 में ट्वाइस और क्लोरीन 4 ClF4। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें क्या है? इसमें there is C and there is B। ठीक है, अब क्या होगा? ये क्लोरो है और ये अमाइन है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ जाएगा? अमाइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डाईअमाइन और टेट्राक्लोरो, डाईअमाइन टेट्राक्लोरो। और ये क्या हो जाएगा? प्लेटिनम, इसमें कि ये नहीं है ना। और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा -4 और ये है 0, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, लेकिन देखो ये तो मिसप्रिंटिंग थी ना, इसको तो मैंने अपनी तरफ से गैस किया कि शायद ये मिसप्रिंटिंग है। अगर थोड़ी देर के लिए सपोज करने की स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ और था, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? आपने सबमिट नहीं करना है तो मैं ऐसी गैस लगा दूंगा मिसप्रिंटिंग की वजह से। अगर ये इसका स्ट्रक्चर, अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह ना होता, अगर ये इस तरह होता, तो फिर कैसे नाम देते? ये होता C और ये हो जाता B और ये हो जाता D। तो पहले हम क्या कहते? पहले हम कहते डाईअमाइन, उसके बाद क्या कहते? हम कहते प्लेटिनम, और फिर प्लेटिनम की क्या बताते हम? ऑक्सीडेशन स्टेट बताते, और उसके बाद क्या बताते? क्लोराइड। इसलिए कि तादाद तो बताते नहीं। सही है, अब ये हो जाता -4, तो ये होता 0 और ये हो जाता 4। पता क्या चला कि देखो अगर एक एनाइन बाहर होगा तो क्लोराइड लेंगे, एनाइन अगर बाहर होगा तो क्या कहोगे? क्लोराइड। और अगर यही एनाइन जब अंदर था तो हमने क्या नाम लिया? क्लोरो। यानी अगर एनाइन हो तो उसके नाम के आखिर में O आता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल करा दिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमने